एक गांव में राधा नाम की औरत रहती थी। उसका बचपन बहुत नाजुक हालतों से गुजरा था। वह कभी स्कूल नहीं गई थी। उसकी माँ ने वक्त से पहले ही उसकी शादी किशनपुर के छोटे किसान से कर दी थी। जिस परिवार में उसकी शादी हुई थी, वह परिवार के लोग अच्छे नहीं थे। सास उसे हमेशा दोष देती, ताना मारती थी। उससे दिन भर सारा काम करवा लेती, पर खाने के समय उसे बासी खाना देती। उसका पति भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर हर छोटी मोटी बात पर चिल्लाता था। वह जब अकेली रहती थी तब बहुत रोती थी। कुछ महीने बाद राधा गर्भवती हुई। उस वक्त उसे आराम, अच्छा खाना, प्यार और देखभाल की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे ऐसी स्थिति में भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसे जानवरों के कोठरी में रहने में मजबूर किया। फिर कुछ दिन बाद उसने कोठरी में ही एक बेटी को जन्म दिया। बेटी बहुत सुंदर थी, लेकिन कन्या होने की वजह से घर के सब लोग उस पर नाराज हो गए। उनको लड़का चाहिए था और हो गई लड़की। इसमें बेचारी राधा का क्या कसूर था। राधा की सास उसे कहने लगी कि हमें तो लड़का चाहिए था, लड़की नहीं। पर जो किस्मत में है ही नहीं, वह कैसे मिलेगा। राधा को पौष्टिक खाना तो दूर, उसे रोज खाना भी नहीं मिलता था। फिर भला वह अपनी बच्ची को दूध कैसे पिलाती। भूख से व्याकुल होकर राधा को चक्कर आने लगे। एक दिन राधा अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके पहुंची और उसने उसके साथ हुए सारे अत्याचार अपने माता पिता को बताए। पर उस समय पुराने ख्यालातों के कारण उसके माता पिता ने उसे अपने साथ रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा ससुराल ही अपना घर है, इसलिए अब जो भी हो तुम्हें वहीं रहना होगा। और उसके माता पिता उसे फिर से ससुराल जाने के लिए कहने लगे। ऐसी बातें सुनकर वह चौंक गई। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर राधा अपने मायके से निकली, पर उसे ससुराल जाने की इच्छा नहीं हुई। किसी अनजान रास्ते पर अपनी बच्ची को लेकर दिन भर वह चलती रही। फिर शाम हो गई। वह प्यास और भूख से व्याकुल थी। जैसे जैसे रात होने लगी, वैसे वैसे उसको डर लगने लगा। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चलते चलते वह स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन भी उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। वहां बुरे किस्म के आदमी घूम रहे थे। उनको देखकर वह बहुत घबरा गई। आखिरकार उसने विचार किया कि सबसे सुरक्षित जगह तो रात में शमशान ही होगा, क्योंकि उधर लुटेरे और डाकू जिंदा तो नहीं आएंगे। सब शमशान में जाने से डरते हैं। इसलिए वह शमशान की ओर चली गई। उसने इधर उधर देखा तो सब चिताएं जलते हुए दिख रहे थे। कुछ चिताएं जल के ठंडी हो चुकी थी। जिंदा लोगों से उसे मरे हुए लोगों की दुनिया अच्छी लगी। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी और डर भी लग रहा था। तभी उसकी बच्ची अचानक जोर जोर से रोने लगी। फिर उसकी बच्ची को देखकर वह भी रोने लगी। राधा बच्ची से कहने लगी कि शांत हो जा मेरी बच्ची। मैं कैसी माँ हूँ कि मेरी बच्ची की भूख भी मिटा नहीं सकती। उसने आजू बाजू देखा तो उसे एक चिता के पास एक आटे का गोला दिखा और उसने उस आटे के गोले से 2 मोटी रोटी बनाई। चिता की लकड़ियों पर उसने वह रोटी सेकी और खाई। खाने के बाद उसने उस शमशान को प्रणाम किया, क्योंकि शमशान भूमि ने भूख से मर रही उसे और उसकी बच्ची को जीवन दान दिया था। इस प्रकार राधा सुबह स्टेशन पर रहती थी और रात को चोर डाकू से बचकर शमशान में। उसे उधर जो खाने को मिलता था वह उसे खाकर सो जाती थी। एक दिन सुबह स्टेशन पर वह अपनी बच्ची को एक जगह बिठाकर पास के नल से पानी पीने गई। फिर पानी पीने के बाद जब वह आप वापस आई
तब उसकी बेटी वहां नहीं थी। वो रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, मेरी बेटी को कौन उठा कर ले गया? उसके बिना मैं क्या करूंगी? उसने उसे बहुत ढूंढा पर उसे वह कहीं नहीं मिली। कितने दिन से राधा अपनी बेटी के लिए रोए जा रही थी। उसकी हिम्मत टूट गई थी। वह जब जब सोचती कि मेरी छोटी सी बच्ची को कैसा लग रहा होगा, वो किस हाल में होगी, ऐसी बातें सोच सोच कर उसका मन बैठ जाता। एक दिन उसने देखा कि 4-5 बच्चे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। वह सब अनाथ थे। उनका आगे पीछे ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। राधा को उन अनाथ बच्चों में अपनी बेटी दिखाई देने लगी। उसकी बच्ची की याद मिटाने के लिए उसने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी और उनका ख्याल रखने लगी। वह सब बच्चे उसे माँ कहने लगे। सब बच्चे राधा के आसपास रहने लगे। धीरे धीरे राधा के पास 10-12 बच्चे रहने लगे। अब वह सब बच्चों की माँ बन गई थी। बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण उस छोटे स्टेशन पर भीख मांग कर गुजारा करना कठिन हो रहा था। इसलिए राधा सब बच्चों को लेकर बड़े शहर चली गई। उधर कई लोगों ने उसको देखा और जाना कि कैसे राधा अनाथ बच्चों की सेवा करती है। लोगों ने इसके काम की तारीफ की। कुछ अच्छे और अमीर लोगों ने पैसे जमा करके उन सब बच्चों के रहने, खाने पीने और पढ़ाई की व्यवस्था की। उनके लिए घरों की और स्कूल का निर्माण करवाया। धीरे धीरे राधा के पास 1000 बच्चे हो गए। वह सबकी माँ थी और वह सब बच्चे उसे माँ कहते थे। हर माँ बाप की तरह राधा ने उसके पास आने वाले हर अनाथ बच्चे का पालन पोषण किया और शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनमें से कुछ बच्चों को डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर जैसी शिक्षा के लिए बड़े कॉलेज में दाखिला भी करवाया। राधा ने उनका घर भी बसाया। वह सब माँ से जुड़े रहते थे। राधा के काम को चारों ओर से प्रसिद्धि मिली। उसे शहर में उसके अनुभव बताने के लिए बुलावा आने लगा। राधा अब कमजोर औरत नहीं बल्कि एक बहादुर औरत बन गई थी। इतना सब होने के बाद भी राधा जब सोती थी तब उसे उसकी बेटी की याद हमेशा आती थी। वो अपनी बेटी को कभी भूल नहीं पाई थी। एक दिन अचानक कुछ लोग 15 वर्ष की लड़की को लेकर राधा के पास आश्रम आए। वह लोग राधा को कहने लगे कि इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। इस बच्ची को आप अपने पास रखिएगा क्या? राधा ने ध्यान से उस बच्ची को देखा कि उसके माथे पर वही निशान है जो उसकी बच्ची में भी था। उसने जब बड़े ध्यान से उसका चेहरा देखा तो वह समझ गई कि यह मेरी गुम हुई बच्ची ही है। राधा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने उसको गले से लगाया। उसको उसका गुम हो गया जीवन फिर से मिला। राधा को ऐसा लगा कि उसने दूसरों के बच्चों को पाला, उनकी रक्षा की, तो भगवान ने बदले में उसकी बच्ची को सुरक्षित रखा।